भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल दुर्भाग्य से साउंड भी नहीं आ रहा था, हैं? जो भी है इस जगत में, इस प्रकृति में, इस भौमंडल में जीव अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा ही इस प्रकृति के नियंत्रण होता है। भगवान के अध्यक्षता में ही यहाँ के प्रत्येक कार्य संपन्न होता है और भगवान ही जीव को इस संसार में सुख सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस जगत की, इस प्राकृत जगत की सृष्टि की है। लेकिन जीव उस सुख सुविधा के चक्कर में इतना मतवाले हो जाता है, इतना अभिमानी हो जाता है कि वे अपनी स्थिति को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और ये सब सुविधा प्रदान करने वाले उन भगवान को भूल जाता है। फलस्वरूप माया देवी, भगवान के जो बहिरंगा माया है, उसको इस प्रकार से झपट मार करके पकड़ता है कि वो चाहने पर भी वहाँ से नहीं निकल सकता है। इसलिए भगवान अनेक कुछ व्यवस्था जीव के कल्याण के लिए किए हैं, लेकिन जीव के स्वाधीनता के ऊपर भगवान हस्तक्षेप नहीं किया। जीव अपने उस स्वाधीनता को किस प्रकार से अपव्यय करता है, किस प्रकार से उसका वो सुव्यय करता है, वो उसके ऊपर है। इसलिए भगवद गीता में स्वयं भगवान इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यान्ति देवव्रतान देवान पितृन जानति पितृव्रताः भूतानि जानति भूतेज्याम
जानती मद जाजीनो अपीमाम, कि जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं वे देवलोक के बीच में जन्म लेते हैं। पितृन जानती पितृवता, बोलते जो भूत प्रेतों का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वे भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेते हैं। और जो लोग पितर लोगों का पूजा करते हैं, पूर्वजों का पूजा करते हैं, वे उन्हीं पितर लोक में जाते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन एक विशेष बात भगवान कहते हैं कि जानती मद जाजिनो अपीमाम, जो मेरा यजन करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा सेवन करता है, वही साधक केवल मेरे पास आता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे नित्य आनंदमय सेवा को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान इस उद्देश्य को सभी शास्त्र में, वेदों में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, प्राय सभी शास्त्र में जीव के कल्याणार्थ, जीव किस प्रकार से अपने नित्य धाम स्वरूप, अपने नित्य स्थान स्वरूप भगवत धाम को वापिस जा सकता है, उसी के लिए भगवान तमाम प्रकार की व्यवस्था भी किए हैं, तमाम प्रकार के पथ भी दिखाए हैं। लेकिन जीव भगवान के उस उपदेश को, भगवान के उस आदेश को नहीं मान करके वे मनमानिक ढंग से अपने जीवन के जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करके केवल इस जगत के जो तुच्छ भोग है, जो अनित्य सुख है, उसके पीछे भागने के कारण वो मनुष्य जीवन के जो वास्तविक लक्ष्य है उससे वो भटक जाता है। इसी के पीछे में उस असली लक्ष्य को नहीं जानने के कारण कभी वो ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, कभी यहाँ जाना चाहता है, कभी वहाँ जाना चाहता है। लेकिन जिस क्षण उसको अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य मालूम हो जाएगा, फिर वो इधर उधर नहीं भटकेगा। भटकने के कारण क्या होता है कि मुझे ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इस प्रकार मनः कल्पित, मन के कल्पना के द्वारा वशीभूत होकर के वे व्यक्ति बंदी बना करके उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की योनियों में, अनेक ब्रह्मांडों में उसको घुमाया जाता है। नाना जने घूरी फिरे, भगवान को भूल जाने के कारण उसको अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण कराया जाता है। कभी कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, घोड़ा के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में, सांप के रूप में, मेढक के रूप में, कभी तो वृक्ष के रूप में भी, अनेक योनियों में, अनेक ब्रह्मांडों में उसको घुमाया जाता है। और जिस जिस योनि में जाता है उस योनि का जो फल है उसको भोगना पड़ता है। इसलिए कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी हम लोगों के लिए विशेष निर्देश दिया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। बोलते इस प्रकार इस अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते यदि किसी के भाग्य का उदय हो जाता है, किसी के सुप्त सुकृति का उदय हो जाता है, तो उसके जीवन में, उसके जीवन के सर्वोच्च फल स्वरूप भगवान के भक्तों का आगमन होता है। भगवान अपनी प्रतिनिधि के रूप में अपने परम प्रिय भक्त को अर्थात श्री गुरुदेव को उसके पास प्रेरण करते हैं, उसके पास भेज देते हैं। सौभाग्य क्रम उसको वो भगवान के प्रतिनिधि मिल जाता है।
जो कि उस श्रद्धा विशिष्ट जीव को भक्ति लता का बीज प्रदान करता है। बोलते हैं कोमल श्रद्धा विशिष्ट जीव भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध उत्तम वैष्णव से, परमहंस जनों से उस भक्ति लता के बीज को प्राप्त करके क्या करता है वो? ए बच्चे बोलो, जाओ थोड़ा। जिस प्रकार से वो बीज जो रोपण किया गया है, भूमि में रोपण किया गया है, बोलते हैं उसको जल देकर के सिंचन करता है। जल क्या है? नित्य प्रति हरि कथा कीर्तन श्रवण करना। अभी गर्मी के मौसम में यदि एक दिन भी उस नया बीज को जल नहीं देंगे तो सूख करके मर जाने का संभावना रहती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग भी एक दिन भी यदि हरि कथा कीर्तन श्रवण नहीं करेंगे तो वो भक्ति लता का बीज शुष्क हो जाने का संभावना रहता है। इसलिए श्री गुरुदेव हम लोगों को जो हरिनाम रूपी बीज प्रदान किए हैं, हमारे हृदय में रोपण किए हैं, उसको संभालना, उसको यत्न करना, बाहरी पशुओं से उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और वो विशेष रूप से किस प्रकार से संरक्षण होता है? नित्य प्रति हरि कथा कीर्तन श्रवण करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से, गिरिराज जी का परिक्रमा करने से, तुलसी जी का परिक्रमा करने से, ये सब भक्ति युक्त क्रिया करने से वो संरक्षित होता है। इस प्रकार जीव, इस प्रकार वो साधक अपने आप को इस भगवत भक्ति के पथ पर स्थिर रख करके जब वे अग्रसर होता है, धीरे धीरे गुरु वैष्णव और भगवान के कृपा से वो इस आध्यात्मिक पथ पे, आध्यात्मिक जगत पे वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। और उसका जो लक्ष्य है भगवत धाम को प्राप्त करना है, भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त करना है, वो लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है। तो प्रहलाद महाराज हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि भैया बहुत से धर्मों का, बहुत से उपायों का, बहुत से कर्मों का, बहुत से साधनों का यजन नहीं करके एकमात्र भगवत चरणों में भक्ति योग का ही अनुष्ठान करना है। भक्ति योग के जितना भी सिद्धांत है, भक्ति योग करने में जिस प्रकार के साधन की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, बोलते उसको हम लोगों को अत्यंत सश्रद्ध होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के पालन करना पड़ेगा। तब जाकर के ये संसार की अवयवों से, जो अवयव की हमारे हृदय में अनर्थ को बलवत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अनर्थ को बढ़ावा देती है, बोलते उन अनर्थों से, उन अवयवों से, उस संसार की आसक्ति से, भोग विलास रूप कुप्रवृत्ति से मुक्ति मिल सकता है। तो आगे प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर बात कहते हैं कि सत्वम ही नित्य विजितात्म गुण स्वधानमा कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति ही चक्रे विसृष्टम अजयेश्वर षोडसारे निष्पीड्यमान उपकर्ष विभो प्रपन्नम। देखो प्रहलाद महाराज
हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कितनी सुंदर बातों के माध्यम, कितनी सुंदर सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। है तो ये प्रार्थना, है तो ये स्तुति, लेकिन इसके एक एक शब्द में इतने सिद्धांत, इतना गूढ़ रहस्य निहित है। इसको यदि हम लोग साधु गुरु वैष्णवों के मुख से श्रवण करेंगे तब जाकर के हम लोग समझ पाएंगे कि प्रहलाद महाराज के स्तुति का क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज तो यही चाहते थे कि प्रभु, मैं जिस प्रकार अपने कर्म के द्वारा ऐसी एक स्थिति में, ऐसी एक परिवेश में, ऐसी एक समाज में जी रहा हूं जहां पर रह करके आपका भक्ति करना असंभव है, इसलिए मैं बद्ध अवस्था में रहते हुए किस प्रकार से आपको प्रसन्न कर सकूं। यद्यपि प्रहलाद महाराज नित्य मुक्त थे, नित्य मुक्त है, और उनके हृदय में नित्य निरंतर भगवान अनेक लीला करते हैं, भगवान स्फुरित होते हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज जगत के जीवों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यही बात कह रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है, ये जो भौतिक जगत की रचना है, इसको किसने किया? भगवान ने ही किया। कि हे प्रभु, इस प्रकृति जगत को, इस भौतिक जगत को आपने रचना किया, लेकिन इस जगत के गुणों से आप हमेशा परे हैं। जगत के प्रकृति के जो गुण हैं उसके वशीभूत आप कभी नहीं है। वरम प्रकृति जात गुण, प्रकृति जात द्रव्य, प्रकृति जात वस्तु सब कुछ भगवान के अधीन है, भगवान की इच्छा से ही क्रिया करती है। मयि अध्यक्षेण प्रकृति ही स्यूते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति सृजन करती है, इस प्रकृति क्रिया करती है, इसलिए प्रकृति का गुण और प्रकृति मेरे अधीन है, लेकिन मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं। ठीक इसी बात को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, काल का जो तत्व है वो काल रूपी तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आपके इच्छा के अनुसार वे काल, वे समय उस जीव को किस प्रकार का स्थिति में रखना है, उसको किस प्रकार का फल प्रदान करना है, किस प्रकार का उसको संचालित करना है, वो भगवान के इच्छा से वो काल काले न चोदित गुणानुपुंसः, कि वे काल आपके इच्छा के अनुसार जीव का सृजन करती है, जीव का कार्यकलाप कराती है, जीव को उसके स्थिति में रखती है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, चक्रे विसृष्टम अजय स्परसोड़चारे, आप तो अजय हो, अजय ईश्वर हो, आपको कोई नहीं जीत सकता, आपको कोई नहीं जय कर सकता है। लेकिन जब आप अजय हो तो मेरे अवस्था देखिए भगवान, मैं इस काल चक्र के द्वारा, जो काल चक्र, जो काल तत्व आपकी अध्यक्षता में कार्य करती है, उसके द्वारा मैं पीछे जा रहा हूं। तो देखो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, निष्पीड्यमानम, कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में संपूर्ण रूप से शरणागत हूं, अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, आत्मसमर्पण कर रहा हूं। किस लिए? कि आप मुझे अपने चरणों की छाया में संरक्षित रखिए, आप अपने पाद पद्मों में मेरा संरक्षण कीजिए। देखो, वास्तव में ये जगत की जो सृष्टि है, कौन सी जगत? जहां हम लोग जी रहे हैं, जहां हम लोग अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं,
किसका सृष्टि है? ये भगवान की सृष्टि है। और यहाँ पे यहाँ का जो काल चक्र है, जो काल चक्र की जीव को कभी सुख में, कभी दुख में, कभी भाव में, कभी अभाव में, कभी मान में, कभी सम्मान में उसको चलाता रहता है, उसको जीवित रखता है। वे काल चक्र किस प्रकार है? बोलते हैं वो प्रकृत अनित्य दुखों के द्वारा बना हुआ है, वो काल चक्र। और ये प्राकृत जगत की सृष्टि, ये आपके द्वारा ही, आपके नियंत्रण में ही, आपके शक्ति का ही परिचायक है। लेकिन वे प्रकृति का शक्ति वो भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी जीव है ये सब उसके बस में है। क्यों? जीव जब अपनी वास्तविक स्थिति को त्याग देता है या भूल जाता है, जिस प्रकार किसी घर का लड़का अपनी माता पिता को, अपने परिवार को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चला जाता है, परिवार वालों को माता पिता को त्याग देता है और दूसरे के आश्रय में जाकर रहने लगता है, तो माता पिता का प्रेम से, माता पिता के संपत्ति से वो च्युत हो जाता है ना। जिस प्रकार पिता के संपत्ति का उपभोग करने के लिए पुत्र को जीवित रहना परम आवश्यक है। यदि पुत्र मर जाए तो फिर क्या लेना देना है? पिता के संपत्ति को उपभोग करने के लिए पुत्र को जीवित रहना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार हमारे परम पिता भगवान, उनके संपत्ति अर्थात उनके नित्य धाम को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जीवित रहना पड़ेगा। किस प्रकार से जीवित? बोलते ये शरीर रहते हुए भी यदि हम लोग अपने स्वरूप विस्मृत हो जाते हैं, कौन सी स्वरूप? उनके दास्यता रूप स्वरूप। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दास हूं, वे ही एकमात्र मेरे स्वामी है, वे ही एकमात्र मेरा पालक है, वही एकमात्र मेरा भर्ता है। बोलते इस भाव को, इस स्वरूप को जब हम लोग विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तब जिंदा रहते हुए भी हम लोग मुर्दे के समान है। इसलिए इस स्वरूप को भूल जाने के कारण, भगवान को भूल जाने के कारण, भगवान के सेवा से अपने आप को दूर कर देने के कारण ये प्रकृति के कबल में, माया के कबल में हम लोग पिसते रहते हैं अनेक प्रकार की। जिस प्रकार प्रकृति का 3 प्रकार का जो क्लेश है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये 3 प्रकार के क्लेशों के द्वारा हम लोग पिसे जाते रहते हैं। लेकिन भगवान एक सुंदर बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल करके ये संसार में अपना स्थिति जगाता है कि मैं उसका पिता हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ, मैं उसका भतीजा हूँ, बोलते ये स्वरूप में जो स्थित हो जाता है वो जीव बद्ध है, वो बद्धात्मा है। और इस बद्ध अवस्था से जीव को उबारने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? मामेवं जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कि वो जो भगवान की बहिरंगा माया है, जो माया की ये 3 प्रकार के तापों के द्वारा, 3 प्रकार के क्लेशों के द्वारा जीव को जलाती रहती है, तड़पाती रहती है,
बोलते उसी से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है, मेरे दासत्व को स्वीकार करके मेरे सेवा में लगता है, उसको पर फिर माया का कोई अधिकार नहीं रहता। प्रकृति का ये जो त्रिताप है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है। इसलिए जैसे कि पहले हम लोग काल न परसों सुने थे, जो मरणासन्न पुत्र है उसको उसके माता पिता भी नहीं बचा सकते हैं, है ना। नदी में डूबता हुआ व्यक्ति को नाव भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसका मृत्यु का नियामक कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान के इच्छा से ही तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मत शिव करे न संहार, तव इच्छा मत माया करे सृजन संहार। बोलते भगवान के इच्छा से ही यहाँ प्रत्येक कार्य संपादन होता है। कोई किसी को यहाँ नहीं बचा सकता, कोई किसी को यहाँ नहीं संरक्षण दे सकता, एकमात्र भगवान को छोड़ करके। तो ऐसी अवस्था में भगवान क्या कहते हैं, देखो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, कि इस त्रिताप से बचना चाहते हो, जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हो, तो मेरे शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, कि तुम सारे धर्मों को त्याग दो, छोड़ दो। क्या कहते हैं भगवान? तुमने इससे पहले जितना भी पाप किया है मैं तुमको उन सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। मां शुचः, तुमको डरने की, सोचने की, विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होगा भगवान के इस उपदेश को, इस आदेश को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। एक बार यदि भगवत पाद पद्म के शरण में आ जाता है तो वे भूत भविष्य अतीत के काल चक्र से हमेशा के लिए बच जाता है और नित्य आनंद स्वरूप भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवान के चरणों में, वो भगवान के चरण छाया में रहता है। लेकिन प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर एक शब्द की प्रयोग कर रहे हैं, निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभु प्रपन्नम, कि हे प्रभु आपको भूल जाने के कारण, आपके संस्पर्श से दूर हो जाने के कारण, आपके नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, आपके भक्त उनके संस्पर्श से दूर हो जाने के कारण, निष्पीड्यमानम, कि हे विभु जीव यहाँ पिसता रहता है, अनेक प्रकार के दुख क्लेश अशांति में वो डूबता रहता है। लेकिन शरणम प्रपन्नम, कि आपके शरण में आने मात्र से ये पिसाई वाला काम बंद हो जाता है और वे परम सुखी हो जाता है। लेकिन किस प्रकार से जीव इस संसार में पिसता रहता है, नरोत्तम दास ठाकुर एक बड़े सुंदर पद के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। देखो, असत संगति सदा, त्याग करो अन्य गीता, कर्मे ज्ञानी परिहरि दूरे, केवल भक्त संग, प्रेम भक्ति रस रंग, लीला कथा ब्रजरस पुरे। बोलते भक्तों के साथ जो आनंद है, भक्तों के साथ जो रस का आस्वादन है, भक्तों के साथ जो समय का व्यतीत है, ऐसा दुर्लभता और कहीं नहीं है संसार में। बोलते जिस दिन भगवान के भक्तों के मुख से शुद्ध हरिकथा श्रवण करने को ना मिले, उस दिन ही हमारे जीवन में दुर्दिन है।
उस दिन ही हमारे जो जीवन में दुर्दैव है, उस दिन ही हमारे जीवन में दुर्भिक्ष है। इसलिए कहीं पर भी शुद्ध भगवत भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण करने को मिलता है तो उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर बड़े सुंदर बात कह रहे हैं कि भैया जो साधक है उसको विशेष रूप से कुछ नियम का पालन करना चाहिए, कुछ विधि कुछ निषेध का उसको पालन करना चाहिए। साधक अवस्था में विधि निषेध को पालन नहीं करोगे तो साधना के स्थिति में आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते हो। जैसे साधक का दो प्रकार का आचरण होता है, एक तो होता है वर्जनात्मक और एक होता है ग्रहणात्मक। वर्जनात्मक मतलब जिसको हम लोग छोड़ त्याग देंगे, और ग्रहणात्मक मतलब जिसको ग्रहण करेंगे। ऐसा उपदेश जो कि हमारे भक्ति को आगे बढ़ा सकता है उसको हमेशा ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। बोलते जो अनुकूल है ऐसी अनुकूलता रूप स्थिति को, अनुकूलता रूप व्यक्ति को, अनुकूलता रूप काल को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, जो कि भगवत भक्ति के पथ पे हम लोगों को आगे ले जा सकता है। लेकिन जो प्रतिकूल स्थिति है उसको सर्वथा वर्जन करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहाँ तक है कि असत संगति सदा, असत संग को त्याग करना। त्याग करो अन्य गीता, बोलते भगवान के भजन के अलावा दूसरा कोई गान या गीत नहीं गाएंगे ना सुनेंगे। कर्मी का संग भी त्याग करना, ज्ञानी का संग भी त्याग करना। और भैया जो साधक अपना कल्याण चाहता है, जो कल्याणकामी साधक है, उसको तो हमेशा असत संग को वर्जन करना चाहिए। क्योंकि इसी बात श्रीमद् महाप्रभु जी कहते हैं कि असत संग त्याग ही वैष्णव आचार। असत संग का त्याग करना ही वैष्णव का आचरण है, वैष्णव का विभूषण है, वैष्णव का आभूषण है। और कहते हैं स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। और दूसरा कौन है? स्त्री संगी और जो अभक्त है, असुर स्वभाव विशिष्ट व्यक्ति है। ऐसे लोगों को, कल्याणकामी साधक को त्याग करना चाहिए। तो देखो, असत संग का त्याग करना ये उस साधक का वर्जनात्मक आचार है। इसको वर्जन कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। और बोलते हैं ये नियम को, इस विधि को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार साधक को सत्संग करना, साधुओं के संग में सद वस्तु भगवान के गुणों का श्रवण करना विशेष आवश्यक है, कंपलसरी है। यदि कल्याण चाहते हो तो, यदि भक्ति के मार्ग पे अग्रसर होना चाहते हो तो ये कंपलसरी है कि साधु संग करना, साधुओं के मुख से हरि कथा श्रवण करना। ठीक उसी प्रकार असद संग को त्याग करना, वर्जन करना भी कंपलसरी है। असद संग से जिस प्रकार से जीव का पतन होता है, जीव का नाश होता है, और इतना नाशकारी वस्तु साधक के लिए संसार में कुछ है ही नहीं। चाहे वे स्वयं ही साधु ही क्यों ना हो, कितने बड़े साधु भी क्यों ना हो, बोलते हैं असद संग से हमेशा
सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया रोगी को, जो रोगी है उसको तो कुपथ्य को छोड़ना ही पड़ता है, तब जाकर के उसका दवाई काम करेगा। हैं? कभी कभी जो रोग मुक्त लोग हैं, निरोगी है, उसको भी कुपथ्य को त्यागना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खूब तेल डालो, खूब मसाला डालो, खूब हींग डालो, हैं, और उसको बना के खाओ। रोगी के लिए तो मना है, बल्कि जो निरोगी है उसको भी मना है, नहीं खाना चाहिए। अगर निरोगी भी वो सब खाने लगेगा, धीरे धीरे उसका भी लीवर खराब होगा, उसका भी पेट खराब होगा, वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए स्वयं साधु ही क्यों ना हो, उसको भी असद संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तभी तो शास्त्र में एक साधक के लिए ये उपदेश दिया है कि असद संग का जो परिणाम है सर्वनाश करने वाला है, और कुछ नहीं। तो क्या करना? ततः अतः दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? असद संग का त्याग करके सत्संग करेगा, साधुओं का संग करेगा, तब जाकर के वो सुपथ पे चल सकता है, तब जाकर के वे वास्तविक पथ पे चलने अग्रसर हो सकता है। बोलते हैं असद संग का जो विष है ना, ये बड़े मारात्मक होता है, भीषण मारात्मक होता है। और कहते हैं दो प्रकार का असद संग है। एक जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करता, भगवान के भक्त का विरोध करता है। तो प्रहलाद महाराज वही बात कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे कर्मफल स्वरूप मैं ऐसी एक परिवार में, ऐसी एक समाज में, ऐसी एक राज्य में मैं रह रहा हूँ, जन्म हुआ है मेरा, जो कि असुर लोग हैं, अभक्त लोग हैं। उनके संग में रह करके, उनके साथ में रह करके मैं किस प्रकार से आपका भजन कर सकूंगा? इसलिए हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होकर के ये असद संग से मुझे दूर कर दीजिए। असत क्या है? जो सत नहीं है, जो सत नहीं है वो असत है। किस प्रकार? जो व्यक्ति जीव हिंसा करता है, हैं? दूसरे जीवों को मार करके खाता है, एक दूसरे के उन्नति पे ईर्ष्या करता है, हैं? दूसरे के सौंदर्य को देख करके जलन करता है, झूठ बोलता है, खल स्वभाव विशिष्ट है, दूसरे के धन को अपहरण करने वाला है, बोलते ये सब असत है। ऐसे लोगों के संग से, बोलते ऐसे लोगों के संग से जो मंगल चाहने वाला व्यक्ति है, श्रेयस्कामी व्यक्ति है, श्रेय प्राप्त करने इच्छा करने वाला व्यक्ति है, ऐसे लोगों के संग को हमेशा परित्याग करना चाहिए। दूरे परिहर। फिर भी इस प्रकार असत संग वैष्णवों के लिए वर्जनात्मक है। और दूसरा है, बोलते हैं जो अभक्त है, जो कृष्ण बहिर्मुख है, भगवत बहिर्मुख है, भक्त बहिर्मुख है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। और स्त्री संगी का संग नहीं करना।
शास्त्र कहता है। क्यों? जो श्रद्धायुक्त वैष्णव है, जो भजन निष्ठ वैष्णव है, उनके लिए तो ये दो प्रकार के असद संग का वर्णन शास्त्र में किया गया है, जो कि उसके वैष्णव आचरण में, भक्ति के आचरण में बड़ा ही घातक है, बड़ा ही विघातक है। भाई, बड़े सौभाग्य से जीव को साधु गुरु की कृपा से भगवान का भजन करने का सुयोग मिलता है। भगवान श्री हरि के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने का परम सौभाग्य मिलता है। बोलते जो साधु गुरु की कृपा, जो साधु गुरु का उपदेश जीव को भगवान के भजन करने का, भगवान के सेवा करने का अधिकार प्रदान करता है। क्योंकि जब तक श्रद्धायुक्त नहीं होंगे तब तक भजन करने का अधिकारी नहीं होंगे। श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी हैं। श्रद्धावान जन ही श्रद्धा के मूल्य पर ही, श्रद्धा के स्तंभ पर ही, श्रद्धा के पिलर पर ही, श्रद्धा के केंद्र बिंदु पर ही ये भक्ति का साम्राज्य गठन होता है। इसलिए श्रद्धा यदि है तो उसको संकुचित होने मत देना, श्रद्धा है तो उसको सूखने मत देना। लेकिन यदि हम लोग असत्संग करेंगे तो वो कोमल श्रद्धा धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा, वे भी एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए कृष्ण बहिर्मुख जनों का संग से कृष्ण बहिर्मुखता ही संक्रमण होगा। बोलते ना छुआछूत एक रोग होता है, उसके अभी जो क्या बोलते हैं उसको, कोरोना आया था ना, बोलते उसके संस्पर्श में आने से उसको भी कोरोना हो जाता था। उसी प्रकार जो अभक्त है, जो कृष्ण बहिर्मुख है, ऐसे लोगों के संस्पर्श में आओगे तो कृष्ण बहिर्मुखता रूप रोग अपने आप आ जाए, संक्रमित हो जाएगा। साधु गुरु शास्त्र का संग करेंगे तो भगवान के प्रति विश्वास होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा होगा। बोलते हैं जो अभक्त है, जो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति है, जो कृष्ण बहिर्मुख जन है, ऐसे लोग श्रद्धालु व्यक्ति के हृदय में, श्रद्धालु व्यक्ति के चित्त में अभक्ति जगा करके, कृष्ण बहिर्मुखता जगा करके उसको सर्वनाश करने में कोई देर नहीं करते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री संग करने वाला व्यक्ति अपने साथी को स्त्री संग का महात्म्य बोल सकता है, स्वयं स्त्री नहीं बोल सकती। स्त्री संग करने वाला व्यक्ति स्त्री संग करने का क्या फायदा है, क्या महात्म्य है, वो जितना क्लियर बोल सकता है स्त्री नहीं बोल सकती। इसलिए तो बोला स्त्री संगी का संग नहीं करना। जिस प्रकार से एक भक्त भगवान के बारे में, भगवान के सुमधुर चरित्र के बारे में, भगवान के गुण के बारे में जितना सुंदर बोल सकता है, भगवान नहीं बोल सकते उतना। जिस प्रकार भक्त दूसरे व्यक्ति का हृदय में भक्ति संचार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री संगी व्यक्ति दूसरे के हृदय में स्त्री संग की लालसा जागृत कर सकता है। इसलिए अभक्त का और स्त्री संगी का संग नहीं करना। अरे इतनी विस्तार से बताया है। कहते हैं
एक श्रद्धावान साधक के लिए ये असत संग और स्त्री संग कितना भयानक है, इसको किस प्रकार से अत्यधिक वर्जनीय है, उसके बारे में श्रीमद् भागवत बड़े सुंदर व्याख्या किया है कि योपयति शनैर्माया योषित देव विनिर्मिता तामिक्षे तम आत्मनो मृत्युम तृणहि कूपम इवावृतम। क्या कहते हैं? ये जो स्त्री है, स्त्री रूपी जो माया है, योषित रूपी जो माया है, ये देव विनिर्मिता है। इसको देवी माया कहा जाता है, इसको देव निर्मिता माया कहा जाता है। क्या होता है? ये माया सेवा करने के छल से, शुश्रूषा करने के छल से धीरे 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 पुरुष के निकट आता है और जिस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आत्मवान व्यक्ति है, बोलते उस घास में ढके हुए कुएं के पास नहीं जाता, क्योंकि वो घास में ढका हुआ है, वो अंधा कुआं है, पता नहीं चलता नीचे कुआं है, ऊपर में घास ढका हुआ है। जानते सुनते हुए भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति घास से ढके हुए कुएं के पास नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति इस देव विनिर्मिता माया के संस्पर्श में आना कभी नहीं चाहेगा। अरे वहाँ पर तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस श्लोक की टीका में इतनी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो स्त्री है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित माया है और ये माया के कवल से छुटकारा पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए भैया जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, कल्याणकामी व्यक्ति को स्त्रियों के संस्पर्श में कभी नहीं आना चाहिए। और भैया जो पुरुष विरक्त है, जो साधु है, जो सब कुछ त्याग है, वो तो सपने में भी किसी स्त्री के संस्पर्श में नहीं आना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं, सेवा करने के उद्देश्य से कोई स्त्री उस साधक के पास आती है, साधक के संस्पर्श में आती है और अपना निष्कामता दिखा करके, सेवा का भाव दिखा करके, सेवा का वृत्ति दिखा करके, हैं सेवा शुश्रूषा का उद्देश्य दिखा करके वो स्त्री पुरुष के निकट तो आती है और उसका सर्वनाश कर देती है। बोलते हैं वो कितने बड़े भी साधु क्यों ना हो, यदि वो स्त्री के संस्पर्श में है, चाहे वो फोन में बात करे, चाहे अपनी सेवा में लगा के रखे, चाहे अपने रोसई करवाए, चाहे अपने कपड़े धुलवाए, समझ लेना उसका विनाश अवश्यंभावी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस बात को कहते हैं कि याच पुरुष विरक्तम ज्ञात्वा स्वीय निष्कामतां व्यंजयति शुश्रूषादि मिषेण उपयाति सापि अनर्थकारिण्योत्याह योपयाति ही। अत्र तृणाच्छादितकूपस्य मयि जनः पतित्विति भावना भावात् कस्यचित् पार्श्वे अप्यगमनाद् सर्वत्र उदासीनां व भक्तिर्ज्ञान वैराग्यामति वा उन्माद अचेतना निद्राणा व मृतापि स्त्री सर्वथै अविदुरे परित्याज्य इति व्यंजितम। कितनी बड़ी बात विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद वहाँ कहते हैं कि भाई स्त्री को, जोशित को तृण से आच्छादित कुएं के मापी मृत्यु सदृश जानना। इसलिए स्त्री भक्तिमती ही क्यों ना हो, ज्ञानमती ही क्यों ना हो, वैराग्यवती ही क्यों ना हो,
यहाँ अपने भावनाओं में बह करके वो कितनी भी सेवा करने का छल दिखाने वाले क्यों ना हो। यहाँ तक कि कहते हैं कि निद्रा में सोई हुई है, या मृतापीवा, या उसका मृत शरीर भी पड़ा हुआ है। यहां तक कि बोलते उसका मृत शरीर को जिस जगह पे जलाया जाता है उस स्थान पर भी इतना आसक्ति रहता है कि उसके निकटवर्ती जाने वाला व्यक्ति का सर्वनाश होने का संभावना रहता है। मरले सती तबे जाए, बोलते हैं बंगला में एक पद है कि स्त्री के सतीत्व का प्रमाण तब तक कोई नहीं दे सकता जब तक उसका शरीर जल करके राग हो करके राग ना उड़ जाए। ऐसा शास्त्र की बात है। इसलिए भैया बड़े कठिन बातें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में हमारे आचार्यों ने जो वर्णन किया है उन्हीं का ही हम लोग के अनुकीर्तन कर रहे हैं। इसलिए यदि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई ठोस पहुंच रहा है, कोई दुख पहुंच रहा है तो क्षमा करना। तो वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर बड़े सुंदर बात कहते हैं कि किसी साधक को क्या करना चाहिए कि भगवान के गुण कीर्तन के लीला कथाओं का गान को छोड़ करके कभी भी नहीं रहना चाहिए। जो अपने संपूर्ण इंद्रियों को भगवत विषय वस्तुओं में नियोजित करके रखता है, उनके उन इंद्रियों में फिर इस माया का प्रभाव किसी प्रकार से कोई कार्यकारी नहीं हो सकता है। तो वहां कहते हैं त्याग करो अन्य गीता। जो गीत में कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण का गुण नहीं है, कृष्ण के महिमा नहीं है, चाहे वे गीत कितनी ही अनुरंजित शब्दों के द्वारा अनुरंजित क्यों ना हो, बोलते ऐसे गीतों को ना गाना चाहिए ना सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इस बात को कहती है कि तद्बाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवद्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि जत। चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे वो श्लोक हो, सर्ग विसर्ग अलंकार के द्वारा च्युत ही क्यों, बड़े सुसज्जित ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें यदि भगवान अनंत के नाम का, रूप का, गुण का, धाम का, परिकर के महिमा का विशेष वर्णन नहीं है तो उसको कभी नहीं सुनना। और चाहे वही गीत, वही संगीत, वही श्लोक सुनने में, बोलने में कितना भी कदर्य क्यों ना लगे, यदि भगवान के नाम का वर्णन है जिसको कि साधन लोग हमेशा सुनवंती गायंती गुणंती साधव नित्य निरंतर श्रवण करते रहते, गान करते रहते, स्मरण करते रहते हैं। तो इसी बात को प्रहलाद महाराज स्तुति के माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं कि हे भगवान, इस माया के कवल से बचने का, आपकी जो अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति, उस प्रकृति के त्रितापों से बचने का एक ही उपाय है। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो देखो, समय हो गया शायद, है ना? आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं, क्योंकि बड़े गंभीर विषय है। एक दिन में ज़्यादा उसको स्प्राउट कर देंगे तो यहाँ से सुन के यहाँ निकल जाएगा। और जो सुनते हैं उसको मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ, आगे का विषय हम लोग कल सुनते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।